हाथों में तिरंगा, जय जवान जय किसान के नारे और ट्रैक्टर ट्राली के साथ बैरिकेड सटाते हुए आगे बढ़ रही ये भीड़ किसानों की है। मध्य प्रदेश में एक ओर जहां सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश का किसान अब सड़कों पर उतर आया है और अलग अलग जगह से हजारों किसानों ने सीएम हाउस घेरने के लिए भोपाल कूच किया है। किसानों ने मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा मंगलवार शाम भोपाल शहर में पहुंच गई है, जहां 11 मील बाईपास पर पुलिस से धक्का मुक्की और बैरिकेडिंग हटाने के बाद करीब 2000 किसान शहर में घुस गए और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने होशंगाबाद रोड सील कर निरामय अस्पताल के पास भारी बैरिकेडिंग भी कर दी है, लेकिन किसान अपने साथ 7 दिन का राशन पानी लेकर आए हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। इधर जबलपुर हाई कोर्ट ने कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका खारिज करते हुए प्रदेश में ई विकास प्रणाली के तहत ऑनलाइन खाद्य वितरण व्यवस्था को सही ठहराया है। दरअसल भोपाल में प्रवेश के बाद किसान हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़े और इस दौरान वे लगातार जय जवान जय किसान के नारे भी लगाते रहे। किसानों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों का काफिला भी शहर में आगे बढ़ता रहा। भोपाल कूच में शामिल किसान लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आए हैं। वे ट्रैक्टर ट्रॉली में 7 दिन का राशन और पानी लेकर पहुंचे हैं। कई किसान पहले से दाल बाटी बनाकर भी साथ लाए हैं। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। भोपाल के 11 मील बाईपास पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई लेयर में बैरिकेडिंग की थी। यहां पुलिस और किसानों के बीच बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन लगातार दबाव के बाद रास्ता खुला और किसान बैरिकेडिंग हटाकर भोपाल शहर में प्रवेश कर गए। इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर गए हैं। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने होशंगाबाद रोड पूरी तरह सील कर दिया है। इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के 19 किसान संगठन शामिल हैं। सोमवार को बरखेड़ा से शुरू हुई किसान क्रांति पैदल यात्रा मंगलवार को अबेदुल्लागंज, मंडीदीप और 11 मील होते हुए भोपाल शहर में पहुंची। रास्ते में कई जगह किसानों को रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन वे बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे बढ़ते रहे। अब किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करें। सड़क पर उतरने के अतिरिक्त अब उनके पास कोई भी और रास्ता शेष नहीं बचा हुआ है। हम जिला होशंगाबाद नर्मदापुरम, जिसका नया नाम हुआ है, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम धर्मकुंडी से आए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि मूंग की खरीदी 100% हो, जो कि सरकार ने अभी 1 कुंटल 20 किलो प्रति एकड़ रखा है। प्लानिंग से आए हैं हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या खाने पीने का आइटम लेके आए? हम हमारी पूरी व्यवस्था से आए हैं। पुलिस रोक रही है। भारतीय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मूंग खरीदी को लेकर 1 कुंटल 20 किलो प्रति एकड़ का जो फरमान लागू हुआ है, लेकिन किसान उस मांगों को नहीं चाहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में मूंग की फसल प्रति एकड़ किसान की 4 से 5 या 6 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है, लेकिन 1 कुंटल 20 किलो को सरकारी खरीदी पे तोला जा रहा है। दूसरे में ई टोकन की व्यवस्था है, तो वहाँ पर बुजुर्गों का अंगूठा लिया जा रहा है, महिलाओं का जो गर्भवती महिला है उनका स्कैन किया जा रहा है। कैसे लेके आए किसान, इसीलिए किसान आक्रोशित है और मुख्यमंत्री के खिलाफ के लिए तैयार है और हम आज मुख्यमंत्री के खिलाफ करके रहेंगे। कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं, कहाँ भोपाल पहुँचे? हम नर्मदापुरम जिले से पैदल चल के आ रहे हैं। पूरे किसान नर्मदापुरम से जो सेठानी घाट नर्मदा जी है, वहाँ से नर्मदा जी की पूजा अर्चना करके और सेठानी घाट से यहाँ तक की पदयात्रा हमने प्रारंभ की। पुलिस यहाँ पर रोक रही है आप लोग? पुलिस ने तो 25 जगह रोका है। कहीं रुकेगा किसान? रुकेगा किसान? ये नर्मदापुरम से संयुक्त किसान मोर्चा की एक रैली है, जो कृषि कल्याण वर्ष में बहुत परेशान और पीड़ित होकर के मजबूरी में हम हमारे खेतों के जरूरी काम छोड़ करके आज अपनी बात लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय भी हमें बरगला रहे हैं, पहले मिलने का समय कर दे रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन करने के लिए मजबूरी में बाध्य होकर के और हमारी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहे हैं। कृषि कल्याण वर्ष में किसान जितना परेशान है, पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ है। आज हमें हमारी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम बहुत मजबूरी में ये कदम उठाने के लिए बाध्य हुए हैं। शासन अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम सड़कों पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इंसान तो इंसान, भगवान ने भी हमें परेशान कर रखा है। इतनी गर्मी में हम हमारी खेतों की जो सिंचाई करने की आवश्यकता है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं गिर रहा है, तो अब हमारी रोजी रोटी के लिए आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? शासन से हमें बात
मानना ही पड़ेगा। शासन से हमारा निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी ईमानदारी से और वर्तमान में तत्काल में ही लागू करें। इधर किसान आंदोलन के बीच खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका को खारिज कर दिया है। एक याचिका लगाई गई थी कृषि आदान विक्रेता संघ की ओर से। इसमें मध्य प्रदेश में ई विकास प्रणाली के तहत ऑनलाइन खाद्य वितरण व्यवस्था को चुनौती दी गई थी और इस व्यवस्था को अब हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और उर्वरकों को गैर कृषि उपयोग को रोकने के लिए लागू ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें सीमित परिस्थितियों में ही न्यायिक दखल दिया जा सकता है। वहीं याचिका में ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट नेटवर्क और ई टोकन व्यवस्था के कारण किसानों व उर्वरक विक्रेताओं को होने वाली परेशानियों का हवाला दिया गया था, लेकिन जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उसमें न्यायपालिका सीमित दखल ही दे सकती है। किसान अब 100% सरकारी खरीदी मूंग के मामले पर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मूंग की 100% सरकारी खरीदी होनी चाहिए। वहीं कुछ किसानों का यह भी कहना है कि वो इतना दुखी पहले कभी नहीं हुए थे जितना कृषि कल्याण वर्ष कार्यक्रम शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश में दुखी हुए हैं। फिलहाल किसान सीएम आवास घेरने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए कई लेयर में तैयारी की है। अब देखना यह होगा कि सरकार से किसानों की बातचीत होगी या सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कोई सुलह होगी या फिर यह आंदोलन भी लंबा चलने वाला है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे अमर उजाला के साथ। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।